जब महाशिवरात्रि पर एक मुस्लिम ने चढ़ाया शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा और फिर जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में ज़रूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों, आपने सुना और देखा होगा कि शिवरात्रि के दिन सभी शिव भक्त महादेव को जल, दूध, फल, मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान शिव भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महादेव को फल, मिठाई नहीं बल्कि महाशिवरात्रि पर मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया। लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर शिव भक्त कांपने लगे। दोस्तों, ये महादेव का चमत्कार मुजफ्फरनगर के अलीपुर गांव में हुआ, जहां पर एक असलम नाम का दर्जी रहता था। वो बचपन से ही एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। वो भले ही मुसलमान धर्म में जन्मा हो, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी उतना ही मानता था जितना कि वो अपने मुस्लिम धर्म को मानता था। दरअसल असलम की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम। उसने बचपन से ही अपने माता पिता को दोनों धर्मों को मानते देखा था, इसीलिए वो भी दोनों धर्मों का सम्मान करता था। असलम की माँ महादेव भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और रोज सुबह शिवलिंग को जल अर्पित करती थी। असलम भी अपनी माँ को देखकर शिव भक्ति करने लगा था और अपनी माँ के साथ असलम भी शिवलिंग को जल अर्पित करने लगा। असलम का परिवार हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाता था। हालांकि मुजफ्फरनगर में मुसलमान लोगों की कट्टरपंथी को हर कोई जानता है, लेकिन असलम का परिवार एकमात्र ऐसा परिवार था जो हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम से मनाता था, फिर चाहे वो दिवाली हो या फिर होली। दोस्तों, एक बार असलम महाशिवरात्रि वाले दिन अपने परिवार वालों के लिए मटन लेकर जा रहा था। उस दिन उसको मटन खाने की इच्छा जागृत हुई तो उसने सोचा कि आज घर जाकर वो स्वादिष्ट मटन अपने हाथों से बनाकर खाएगा। और असलम तुरंत ही मार्केट गया और मटन लेकर जैसे ही वो अपने घर की ओर जाने लगा तो उसने देखा कि महादेव के मंदिर पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ऐसा तो किसी महत्वपूर्ण अवसर पर ही होता है, लेकिन आज ऐसा क्या है जो कि सभी लोग महादेव के मंदिर में जा रहे हैं। असलम इस बात से अनजान था कि आज महाशिवरात्रि है। दोस्तों, तभी असलम ने मंदिर से निकलने वाले एक व्यक्ति से पूछा, भाई आज ऐसा क्या है जो आज मंदिर में इतनी भीड़ लगी हुई है? तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई आज महादेव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि है। बस महादेव को प्रसन्न करने के लिए ही लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में असलम को बड़ा दुख हुआ कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज मेरे महादेव का पावन पर्व महाशिवरात्रि है और ना ही मेरे पास महादेव को चढ़ाने के लिए फल फूल हैं। दोस्तों, असलम निराश होकर जमीन पर बैठ गया। आसपास ना ही फलों की दुकान थी और ना ही प्रसाद की। ऐसे में असलम को कुछ नहीं सूझा और वो सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में चला गया और महादेव से प्रार्थना करने लगा, मेरे प्रिय प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आज महाशिवरात्रि का अवसर है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आज पहली बार मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे हाथ में जो भी है मैं वही आपको अर्पित करता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करना और मेरी इस भेंट को स्वीकार करना। असलम ने मटन की थैली को शिवलिंग पर रख दिया, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम्हें महादेव को कुछ भी चढ़ाना है तो खोल कर चढ़ाओ और पन्नी को बाहर कूड़ेदान में फेंक दो। ये सुनकर असलम के मन में डर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने पन्नी को खोला और आंखें बंद करके थैली में से मांस का एक टुकड़ा निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही असलम ने आंखें खोली तो उस पन्नी में से मांस की जगह फूल निकलने लगे। ये देखकर असलम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसने महादेव का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं होने देते।
दोस्तों, महादेव का ये चमत्कार देख असलम महादेव शिव की भक्ति में लीन हो गया और उसने दुनिया की मोह माया को छोड़ दिया और इसके बाद से बस वो शिव भक्ति में ही लग गया। दोस्तों, इसीलिए ही तो कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोर, उस महादेव से क्या छुपाए जिसके हाथ में है सबकी डोर। तो इसी बात पे कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर से लगा दीजिए। बोलिए जय महाकाल। क्या हुआ जब एक मुस्लिम ने तोड़ना चाहा शिवलिंग और फिर जो हुआ उसे देख सभी हैरान रह गए। दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्नों में महमूद गजनवी के आतंक की कुछ क्रूर दास्तान लिखी हुई है। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि कैसे महमूद गजनवी ने मंदिरों को तोड़ा, कैसे इतिहास के पन्नों को जलाया, यहाँ तक कि लूटपाट करने के बाद उसने हिंदुस्तान की आस्था को भी ध्वस्त करना चाहा। करीब 17 बार देश को लूटने के बाद उस क्रूर आक्रमणकारी ने हमारे कई मंदिरों को तबाह कर दिया। तो गोरखपुर में एक शिव मंदिर है जो आक्रमणकारी गजनवी की क्रूरता को बयां करता है। हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ने के सिलसिले में गोरखपुर के एक शिव मंदिर को भी उसने तोड़ना चाहा, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो उसमें स्थापित शिवलिंग को तोड़ नहीं पाया। आक्रमणकारी महमूद गजनवी लाखों कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया। जब वो अपने इस नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने शिवलिंग पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गुदवा दिया। बता दें, ये शिव मंदिर गोरखपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर गजनी कस्बे के सरिया गांव में पड़ता है। मान्यता ये है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और लोग बताते हैं कि ये चमत्कारिक शिवलिंग जमीन से निकला था। गजनवी ने जब इसे मिटाना चाहा तो वो अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। खिसियाए हुए गजनवी को कुछ नहीं सूझा तो उस पर कलमा गुदवा दिया। उसने सोचा कि ऐसा करने से हिंदू शिवलिंग की पूजा करना छोड़ देंगे, लेकिन उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया। शिव भक्त आज भी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और दूधाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में तो इस मंदिर की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सरिया तिवारी गांव के इस शिवलिंग को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इतना विशाल शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर है। वैसे तो इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हैं, लेकिन एक मान्यता जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये कि यहाँ एक ऐसा पोखर है जिसके पानी से नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।